सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1178। दिन सोमवार 17 मार्च 2025। आज का जो विषय है वो है श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद वक्तव्य 6, त्रिपुर दहन की कथा तथा प्रहलाद अवधूत संवाद। तो आज का विषय आदरणीय श्री आर एन पांडे जी लेंगे, जो कि रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर ट्रेड टैक्स है, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए सद्बुद्धि प्रदान करें, समृद्धि प्रदान करें। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदा की भांति में सर्वप्रथम स्वाध्याय चिंतन इस वेबिनार के संचालक श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र श्री अभिषेक शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं, उनको प्रणाम करता हूं। सबसे कठिन काम यह है कि आप प्रतिदिन 6 से 7 के लिए अपना समय देते हैं, तैयारी करते हैं और इस स्वाध्याय सत्संग के विभिन्न आयामों को आप चला रहे हैं। तदुपरांत जितने भी विद्वान, प्रबुद्ध, सिद्ध श्रोतागण हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय देव ऋषि जी हैं, सीकरी साहब हैं, चौधरी साहब हैं, हमारे मिश्रा जी हैं और राजेंद्र कुमार जी हैं। मेरी बिटिया हैदराबाद से जूही भी शायद ज्वाइन कर ली है। और जो भी माता जी और जो भी देख रहे हो अम्मा जी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के कारण ही यह स्वाध्याय सत्संग की परंपरा चल रही है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि मैं कई विषयों पर पहले बोल चुका, और जैसा कि मैं कहता हूं कि ग्रंथों के आधार पर जो उनके विषय होते हैं उनकी ही बात चलती है। तो वो कभी वेद अद्वैत वेदांत हो जाता है, कभी द्वैत का मामला दिखाई पड़ता है, कभी सामंजस्य दिखाई पड़ता है, कहीं शाक्त दिखाई पड़ता है। तो जो जैसा विषय है, जैसा ग्रंथ है, उसमें बात है। लेकिन एक बात ये निश्चित रहती है कि वो सब एक ही परम सत्ता की ओर ले जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण पर वक्तव्य देने का जो परंपरा शुरू हुई, जो बात शुरू हुई, उसकी मैं भूमिका बता चुका हूं कि अचानक ही अरविंद जी ने मेरे से कहा कि आप भागवत पर क्यों नहीं बोलते। मैं भागवत पर बोलने से पहले हिचक रहा था। क्यों? कि इस पर सैकड़ों लोग आजकल प्रवचन देते हैं और वास्तव में वो विद्वान है, मेरे से अधिक विद्वान है। उनके पास शैली है, उनके पास संगीत है, उनके पास गला है, उनके पास भजन इत्यादि सभी है। और वो श्रोताओं के अनुसार, जितनी भीड़ होती है उसके अनुसार वो उस पर बोलते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की बड़ी कृपा थी कि श्री अरविंद जी ने मेरे से कहा और मैंने यह वक्तव्य देने प्रारंभ किए।
मुझे केवल यह कहना है कि बहुत आनंद आ रहा है व्यक्तिगत रूप से। एक ऐसा ये ग्रंथ है जो उदार दृष्टिकोण देता है, आपको भटकाव नहीं करता, प्रत्येक स्थिति में उस परम तत्व के आनंद की उपलब्धि कराने का प्रयास करता है। इसकी जो मूल में नासदीय सूक्त की या चार चतुश्लोकी भागवत से जो प्रारंभ हुआ, उसका विकास हुआ 12 स्कंधों में, और आगे चल के भगवान श्री कृष्ण इसके प्रतिपाद्य तत्व हैं, उनकी लीलाएं भी आएंगी। चलिए, तो श्रीमद् भागवत के आज के वक्तव्य में प्रवेश करने से पूर्व मैं जो प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण जी हैं उनको और परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम। प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है कि हम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंध के प्रकरणों की चर्चा कर रहे हैं। सप्तम स्कंध की जो शुरुआत हुई वह परीक्षित के इस प्रश्न से हुई कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, आप मुझे ये बताइए कि भगवान परम सत्ता तो निर्गुण है, सब रहते हैं वो, तो फिर ये क्यों देखा जाता है, ये क्यों देखा जाता है कि वो किसी का पक्ष लेते हैं, असुरों को मार देते हैं, देवताओं के पक्ष में रहते हैं? आप ये बात हमको बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित, वह परम सत्ता निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त, प्रकृति से परे है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो आवश्यकता पड़ने पर या अपनी इच्छा के अनुसार माया के गुणों को स्वीकार करके नाना रूप को धारण करते हैं। बाध्य बाधक भाव, मतलब मरने और मारने का जो भाव है वो भी उनमें प्रकट होता है। सत्व रज तम गुण, सतोगुण की वृद्धि होती है तो देवताओं की वृद्धि हो जाती है, रजोगुण में होता है तो असुर और मनुष्यों की, और तमोगुण की वृद्धि होती है तो राक्षसों की वृद्धि हो जाती है। तो इसी को करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए वो तरह तरह के रूप को धारण करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी उनका यह भाव रहता है कि सबका उद्धार हो। इस बात को कह के सुखदेव जी ने बात शुरू की कि मैं तुम्हें नारद जी का एक प्रकरण सुनाता हूं। जब रासु यज्ञ हो गया युधिष्ठिर जी का, तब शिशुपाल का वध हुआ, और शिशुपाल से के शरीर से जो ज्योति निकली वो भी भगवान श्री कृष्ण में समा गई। तब युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न किया, आश्चर्य माना, और उसके उपरांत ही सप्तम स्कंद प्रारंभ हुआ था। इसी के संबंध में उन्होंने ये बताया था कि जय विजय दुष्यंत थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में हुए। हिरण्याक्ष का वध की कथा कह चुके हैं, हिरण्यकशिपु की कथा भी समाप्त हुई है। इसके बाद ये रावण कुंभकर्ण हुए, और इसके बाद शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए, जहां से ये युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा था। हम भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप को, नृसिंह के अवतार को, उनकी कृपा का वर्णन कर चुके हैं। ये सब बता के नारद जी ये कहते हैं कि देखो भाई युधिष्ठिर, ये जो मैंने आख्यान बताया, इससे देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से क्या परिवर्तन होता है इसका भी पता चलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम साधारण मनुष्यों को ये बताना चाहते हैं भगवान कि ऐसा नहीं है कि सभी का समय एक जैसा रहता है। काल एक ऐसी चीज है जो अपनी गति से चलता है और सभी के पदों का
ऊंच नीच, आरोह अवरोह, हानि लाभ होता रहता है, उन्नति अवनति होती रहती है। तो एक तो ये बताना चाहते हैं कि काल सर्वोपरि है, जो समय के अनुसार बदलता है उसका। और ये भी कहा नारद जी ने कि देखो, इसी के सहारे मैंने इस प्रकरण में आपको भागवत धर्म, भगवान का क्या धर्म होना चाहिए, भगवान एक भक्त का क्या धर्म होना चाहिए, वो भी आपको सारा बताया है। और अध्यात्म के बारे में भी जो जानने योग्य बातें हैं वो हमने बताई हैं। अब वो ये कहते हैं कि नृसिंह के चरित्र को, प्रहलाद के चरित्र को जो भी पढ़ेगा, श्रद्धा से कीर्तन करेगा, पढ़ेगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहां पर मैंने पिछली बार इशारे में कहा था कि नृसिंह तापनी उपनिषद नाम से एक उपनिषद है। उसमें यद्यपि इस अवतार का वर्णन नहीं है, लेकिन नृसिंह का वर्णन है। उसमें ओमकार के रूप से व्याख्या करके नृसिंह का वर्णन किया गया है। और वहां पर कई सारे मंत्र हैं। उसमें एक नृसिंह गायत्री का भी उल्लेख है। जो नृसिंह की उपासना करते हैं, जो अभय प्राप्त करना चाहते हैं, जो कर्म बंधनों का, कर्म वासनाओं का नाश करना चाहते हैं, अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, उनके लिए नृसिंह की उपासना यहां पर बताई गई। वहां पर एक नृसिंह गायत्री का उल्लेख है, मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नः सिंह प्रचोदयात्। इस गायत्री को, नृसिंह गायत्री को लिखा आगे, देवानाम वेदानाम निदानम भवति। ये देवताओं के जितने भी काम हैं उन सब का हल है ये। जो इसको जान जाता है उसके सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। समस्याएं हल होने में, जहां पर ये कहा नृसिंह की स्तुति के बारे में, वहां तीन इसके बातें प्रमुख कही गई कि कर्म बंधन का नाश होना, अज्ञान का समाप्ति होना, और अभय की प्राप्ति होना। इतनी बात कह के उन्होंने ये कहा युधिष्ठिर जी ने कि देखो भाई, ये जो भगवान हैं ये तरह तरह से सबकी सहायता करते हैं। एक बार उनका एक जिक्र चला दिया उन्होंने, नारद जी ने, कि एक बार बड़े मायावी जो मयासुर था, उसने भगवान शंकर या रुद्र की कीर्ति में कलंक लगाना चाहता था, तो उसको भी उन्होंने सहायता की। जब इतनी बात सुनी तो युधिष्ठिर को उत्सुकता हुई और उन्होंने कहा, भगवान ये कौन सा किस्सा है, ये हमको बताइए। तो जो मैंने विषय त्रिपुर दहन का किया है वह प्रारंभ होता है। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, जैसे मैंने बताया कि एक बार देवता और असुरों में संग्राम चलता रहता है, अच्छे बुरे का जैसा भी है। तो देवताओं ने असुरों को जीत लिया था, लेकिन असुर कहां चुप रहने वाले हैं। असुर का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि आदरणीय गोकुल मुंदड़ा जी भी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। पहले इन्होंने भी कहा था, हाँ कही थी, कि अशुषु रमंती, जो अपने प्राणों में रमण करते हैं, मतलब सत्व रज तम, इन गुणों में अपने, जिनका सांसारिक, जिनका भोग की ओर प्रवृत्ति होती है, उनको हमेशा सांसारिक वस्तु चाहिए, उसी के लिए लड़ते हैं, वही असुर है। तो यहां पर लिखा कि असुर तो माने नहीं। असुर का एक मायावी गुरु थे मयासुर। देखिए, माया माया के संबंध में है, जिसके हाथ में माया है वही मयासुर है। तो मयासुर के पास गए और कहा कि भाई हमारी रक्षा करो, हम इनको देवताओं को जीतना चाहते हैं। तो यहां पर पहले कहानी बताता हूं मैं कि उसमें उन्होंने तीन पुर का निर्माण किया। तीन पुर, तीन घर, इस तरह के विमान जैसे बनाए उन्होंने अलग अलग। एक सोने का था, एक चांदी का था, और एक लोहे का था। शक्तिशाली विमान बना दिए बयासुर ने। उनके आवागमन की गति पता नहीं चलती थी, और उसमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी इस चीज में। उसमें अस्त्र शस्त्र भी भरे हुए थे, रहने की भी सुविधा थी, और खाने पीने की सबकी सुविधा थी। अब तो क्या था, अब वो क्या करते थे, राक्षस लोग उन तीनों विमानों में छुप जाते थे और देवताओं पर आक्रमण करते थे, देवताओं का नाश करने लगे। अब देवताओं को पता ही नहीं चलता था कुछ भी। ऐसा कुछ रहा होगा जैसे आजकल ड्रोन चले जाते हैं, या ऐसा कोई राडार पकड़ नहीं पाता है, इस तरह के विमान बना दिए और उन्हें आक्रमण कर दिया। ये लिखा है इसमें। खैर, जब इस तरह के आक्रमण से देवता भयभीत हो गए
और उनको इसका कोई निवारण का पता नहीं चला, ज्ञान नहीं हुआ, तो वो भगवान शंकर की शरण में गए। और शंकर की शरण में गए कि भगवान, ये त्रिपुर में रहने वाले, तीन पुरों में, तीन जगहों में, तीन विमानों में रहने वाले ये असुर जो हैं, वे हमारा नाश कर रहे हैं, आप हमारा रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, कृपालु हैं, आशुतोष हैं, प्रसन्न हो जाते हैं तुरंत ही जो भी शरण में आता है उनकी। उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो। उन्होंने अपना धनुष उठाया, उठा के तीनों पुरों पर छोड़ दिया। तीनों पुरों पर छोड़ने के इसमें लिखा है कि सूर्य की तरह से उसमें जो प्रकाश निकलने वाला विस्फोटक जो सामग्री थी, वो आग की लपटें थी, और तीनों पुरों को उन्होंने समाप्त कर दिया। और उसके स्पर्श से जो उसके रहने वाले जो असुर थे वो सब निश्चल के नीचे गिर पड़े। लेकिन था उसने क्या किया, उन सबको उठा के अमृत के कुएं में डाल दिया। अमृत के कुएं में डालने से अमृत रस का स्पर्श होते ही वो सबके सब जीवित हो गए। और जीवात जब वो उसी तरह से जितने बलवान थे उस तरह से बलवान फिर दोबारा से बन गए। जब भगवान विष्णु ने, यहां पर श्री कृष्ण भी लिखा हुआ है, जब उन्होंने ये देखा, विष्णु का नाम है श्लोक में संस्कृत में, हिंदी में इन्होंने श्री कृष्ण लिखा है, इसमें लिखा है तद अयम भगवान विष्णु तत्र उपायम अकल्पयत। तब भगवान विष्णु ने उसका उपाय निकाला। उपाय ये निकाला कि विष्णु उस समय गौ बन गए, ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। उन्होंने तरकीब से जाके उस अमृत कुंड का सारा अमृत कुंड में जाके सारा सारा अमृत पी लिया। अमृत जब पी गए, और उनकी इस तरह की मोहिनी लीला थी कि वो मयासुर को पता भी नहीं चला क्या हुआ। जब बाद में पता चला, तब उन्हें भगवान की लीला का स्मरण हुआ। यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा भाई देखो, प्रारब्ध का विधान है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, जो होना है वो हो गया, अब तो युद्ध करना है। युद्ध के लिए भगवान विष्णु ने शंकर के लिए एक रथ की तैयारी की, रथ बनाया कि भाई आप इस तरह से इनका वो करें। अब यहां से इतनी तो कथा हो गई, अब अध्यात्म का पक्ष शुरू होता है यहां से। यहां पर क्या लिखा है कि धर्म से रथ बनाया उनका। यही सोचने समझने की बात है कि कथानक तो अपनी जगह है, लेकिन अध्यात्म की बात क्या है। धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी बनाया, विद्या से कवच, क्रिया से बाण, और अन्य शक्तियों से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर शंकर रथ पर सवार हुए, अभिजित मूर्त में बाण चढ़ाया, और तीन दुर्भेद्य विमानों को उन्होंने गिरा दिया। इस तरह से तीनों पुरों का नाश होने के कारण भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा गया। यहां पर यह दहन हुआ। ये तक तो बात होगी, लेकिन केवल कथा कहने का ही आशय नहीं रहा होगा ग्रंथकार का। जब मैं इस कथा को पढ़ रहा था, तो त्रिपुर पे तो बाद में बात करते हैं, पहले इस रथ की बात करते हैं। रथ में जैसे कहा कि क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई जीतने के लिए। धर्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। जब मैं ये पढ़ रहा था, तो आप लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी ने रामचरितमानस पढ़ा होगा। रामचरितमानस का एक प्रकरण मुझे याद आया, वो मैं आपके सामने रखता हूं, मुझे रुचिकर लगा। लंका कांड का प्रकरण है। भगवान रावण से, श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए तैयार है। रावण से पहला मुकाबला होने जा रहा। तो विभीषण ने यह देखा कि भगवान के पैरों में तो चप्पल भी नहीं है, रथ भी नहीं है। तो वहां पर एक चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर है, श्री राम बिना रथ के हैं। विभीषण बड़ा चिंतित हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान आप कैसे युद्ध करेंगे।
वहां पर जो चौपाई लिखी है, मुझे ऐसा लगा कि ये जो बात है इसी का विस्तार करके तुलसीदास जी ने लिखा होगा, उसकी झलक है वहां। मैं उस चौपाई को रखता हूं, इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को समझ में आएगी बात को। वहां पर क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि श्री राम कहते हैं, देखो विभीषण, युद्ध के लिए ये जो रथ दिखाई पड़ रहा है ये उतना आवश्यक नहीं है। जीतने के लिए क्या होना चाहिए एक विजेता को, एक युद्ध करने वाले को, योद्धा के लिए, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो तुलसीदास जी ने वहां चौपाई लिखी, श्री राम जी के मुख से कहलवाया कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य दो रथ होने चाहिए, रथ के पहिए होने चाहिए, शौर्य और धैर्य। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यवान आदमी हो, सत्य मार्ग पर चलने वाला, शील वाला हो, वो उस रथ की ध्वजा पताका है, उसी से सब यश फैलाता है, उसी से सब पता चलता है उसका। फिर घोड़े क्या होने चाहिए? तो लिखा बल विवेक दम परहित घोड़े, चार घोड़े। दम, बल, बल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, दम माने इंद्रियों पे दमन का शक्ति होनी चाहिए उसकी, और परहित, परहितकारी भी होना चाहिए, परहित घोड़े। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम जी के मुख से चौपाई कहलवाते हैं, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्षमा, कृपा और समता का भाव, ये लगाम है, रस्सियां हैं उस रथ में। इतना ही नहीं, अब जब रथ है, लड़ने वाला है, तो कवच भी होना चाहिए। तो कवच के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, ईश भजन, पहले सारथी होना चाहिए, ईश भजन सारथी सुजाना। सारथी वो है जो ईश का भजन, ईश्वर का जो भजन है वो सारथी का काम करता है, उस रथ को चलाने का काम करता है। हम जितना भजन करते हैं, जिस तरह से करते हैं, वो सारथी का रूप में है। और विरति चर्म संतोष कृपाणा, चर्म माने कवच, चर्मे चमड़े का जो कवच पहनते हैं वो। विरति, वैराग्य होना चाहिए। विरति चर्म संतोष कृपाणा, और कृपाण क्या है? संतोष, कृपाण है, संतोष का भाव आदमी में होना चाहिए। अब फरसा भी है, फरसा क्या है? दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान, दान देने की जो प्रवृत्ति है वो परसे के समान है, मतलब आप जितना दान करते हैं वो परसे की तरह से काम करता है। और बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो बुद्धि होती है योद्धा की या व्यक्ति की, जो बुद्धि है वो शक्ति के रूप में काम करती है। और वर विज्ञान कठिन को दंडा, जो विज्ञान है, वो कोदंड कहते हैं धनुष को। जो विज्ञान जो है उसका, साइंस उससे आती है, विज्ञान आता है, अध्यात्म का ज्ञान जो है वो उसका अर्थ धनुष की तरह से। आगे लिखा कि बाण और तरकश भी होने चाहिए। तो बाण और तरकश के लिए वहां पर तुलसीदास जी श्री राम जी के मुख से कहलवाते हैं, अमल अचन मन त्रोन समाना। अमल माने निर्मल, और अचल स्थिर मन जो होना चाहिए, निर्मल मन हो, स्थिर मन हो, एकाग्रता, वो त्रोन समाना, तरकश के समान है। और तरकश में जो बाण है वो कौन से हैं? सम जम नियम सिली मुखनाना। यम और नियम जितने भी हैं आप साष्टांग योग में जो पढ़ाए हैं, वो सब बाण हैं। उनसे बाण से फिर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। कहने का अर्थ ये, अध्यात्म की बात जहां पर आई, अष्टांग योग का जो पूरा बात की यम नियम, वो बाण की तरह से हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय शौच अल्पग्रह, शौच संतोष तपः शुद्धाय ईश्वर प्रणिधान, जितनी बात करते हैं वो भी। अब कवच की बात, वहां पर चर्म की बात जो मैंने कही वो ढाल के बारे में है। कवच के लिए यहां पर कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। आप ब्राह्मणों की, अपने गुरुओं की, अपने बड़ों की जो आदर और पूजा करते हैं, वो कवच की तरह से काम करता है। वो जो आशीर्वाद देते हैं बड़े लोग, गुरु लोग, आपके ज्येष्ठ लोग, आपके हितैषी लोग, वो हम सबके जो योद्धा है, संसार के युद्ध में रण में जो युद्ध करने वाला है, उसके लिए कवच की तरह से काम करते हैं। और अब कहा उन्होंने, इस ये ही सम विजय उपाय न दूजा।
इनके बराबर कोई दूसरा उपाय नहीं है विभीषण। सखा धर्ममय अथ रथ जाके, हे सखा, हे मित्र विभूषण, ऐसा धर्ममय रथ। देखो, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम जो प्रकरण उठा रहे थे अभी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि धर्म से रथ तैयार किया। और यहां पर शब्द उन्होंने लिखा कि सखा धर्ममय अथ रथ जाके, ये ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, जीतन कहन कतहु रिपुता के, उसको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। तो ये धर्ममय रथ है। हमें विजय करने के लिए इतने इस तरह का रथ तैयार करना चाहिए। जहां यहां पर इशारा किया उन्होंने कि धर्म से रथ, तो रथ के बारे में जो सारी बातें बताई, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, मुख्य बात यही है कि हमें अध्यात्म में जितनी बातें हम पढ़ते आए हैं तरह तरह के शब्दों में, वो सब उतरी होनी चाहिए। मनुष्य को इस संसार को, संसार भवसागर के रण को जीतने के लिए ये सब गुण अपने अंदर होने चाहिए। सत्य, शील, शौर्य, धर्म, जितनी सब बातें कही गई हैं तरह तरह से, तो ये बात यहां पर समझ में आई मेरे। रामचरितमानस की मैंने बात रखी। तो इस तरह से जब आदमी या कोई साधक या योद्धा, चाहे वो शंकर जी के बात से कही गई, चाहे वहां श्री राम जी के बात से कही गई, चाहे हम लोग हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आपको यदि विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आप में ये गुण आने चाहिए। अब बात ये आई कि त्रिपुर का मतलब क्या हुआ होगा। यहां पर नहीं लिखा इसमें, लेकिन मैं जो समझता हूं वो अपनी बात रखता हूं अपने सामने, जो मुझे क्या कहते हैं क्लिक की बात हो। वो क्या बात क्लिक की कि इसमें लिखा है सोना, चांदी और लोहे के विमान। तो मैं इसको तीन गुण के रूप में देखता हूं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के तीन चीजें हैं, क्योंकि इसमें लिखा है वेद में लिखा अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम। वो जो प्रकृति है अजा है, लोहित कृष्ण शुक्ल, तीन तरह के रंग की है, सत्व रज तम गुणों की, जैसे आगे बनते हैं। भगवान शंकर त्रिपुरारी इसलिए कहे जाते हैं इस रूप में कि उन्होंने तीनों गुणों से ऊपर उठ के हैं। अब मैं आपको ले जाता हूं गीता की ओर। गीता में गुणातीत का बड़ा वर्णन है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तू निस्त्रय गुण्य हो जा। यदि आप 14वें अध्याय को देखेंगे गीता के, तो मुझे इस गुणत्रय विभाग नाम से 14वां अध्याय है गीता का, इस प्रकरण का, त्रिपुरारी का, त्रिपुर के दुश्मन होने का, त्रिपुर को नाश करने का वहां पर उत्तर मिलता है। वहां पर क्या उत्तर मिलता है? जो बातें यहां पर कही गई रथ को तैयार करने के लिए, वो बात सब वहां पे 14वें अध्याय के 25, 26, 27 श्लोक में कही गई है। क्या है कि वहां पर, मैं हिंदी में बता देता हूं कि समान दुख सुख में जो समान रहता हो, सब चीजों में उसकी बराबर प्रवृत्ति हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पत्थर हो, तीनों चीजें यहां पर जो आई हैं। तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय हो अप्रिय हो, उसमें भी तुल्य रहता है। निंदा आत्म संस्तुति, चाहे निंदा होती हो आत्म संस्तुति हो, उसमें बराबर रहता है। मानापमान यो तुल्य, तुल्य मित्रादि पक्ष हो, मान अपमान में, शत्रु में और मित्र में बराबर रहता हो। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो सबका आरंभ का त्याग करने वाला, अनासक्त भाव से काम करने वाला है, वो गुणातीत कहलाता है। अब गुणातीत का फायदा क्या हुआ? गुणातीत को ये कहा उन्होंने कि जो माम यो अभ्यचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गुणातीत होके जो मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में रहता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। 14वें अध्याय के 20वें श्लोक का बिल्कुल सटीक यहां पर उत्तर मिला मुझको कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। मनुष्य अपने शरीर में होने वाले इन तीन गुणों को जब पार कर लेता है, तब जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्तो अमृतम अश्नुते। स्पष्ट कहा कि जन्म से, मृत्यु से और वृद्धावस्था से, इन तीनों के बंधन से छूट जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो त्रिपुरारी वाला जो प्रकरण है, लोहित कृष्ण शुक्ल वाले तीन जो विमान हैं, असुरों के जैसे मुक्ति है। असुर माने हम लोग हैं। अगर हम प्राणों में ही रमण करते हैं, संसार के भोगों की ओर ही जाते हैं, तो इनसे मुक्ति हो, बार बार हम उसी की ओर जाते हैं, चाहे कुछ नष्ट हो जाए कुछ भी हो। तो उससे मुक्ति के लिए इन तीन गुणों से ऊपर होना, गुणातीत होना ही स्थिति है, जिससे कि भगवान शंकर जो है हमारे बिल्कुल आत्मा राम है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। एक बात और, मैं त्रिपुरोपनिषद भी पढ़ी मैंने पहले। जब मैं सौंदर्य लहरी बोल रहा था तो मैंने त्रिपुरोपनिषद का भी उल्लेख किया था। त्रिपुरोपनिषद में एक मंत्र है, उससे भी मेरे इस बात को मुझे बल मिला, मेरी इस सोच को, कि वहां लिखा कि वो शुरुआत ही तिसरा पुरा से होती है। तिसरा पुरा त्रिपथा सन्निविष्टा विश्वचर्षणा, इस तरह से आता है। तो वहां पर एक मंत्र में तीन पुरों की व्याख्या करते समय यह कहा, वहां पर अकथ के रूप में एक त्रिकोण की बात मैंने बताई थी। अ से लेके क से क लेके था तक जो तीन रेखाएं होती हैं, तीन रेखाओं से हम ट्रायंगल जो बनाते हैं, त्रिकोण जो बनाते हैं दिखाने के लिए, तो उसके बारे में उसमें ये लिखा कि या त्रिरेखा त्रिसदनानी, जो तीन रेखाएं हैं वो तीन लोकों को भी बताते हैं, और त्रिगुणा त्रिप्रकारा, तीन प्रकार के तीन गुण जो है उसको भी बताते हैं। उस पे विजय करने की बात है। तो मेरा कहना यही है कि, और वहां पर त्रिपुरोपनिषद में क्या लिखा अंत में जाके, कि सर्व सर्वस्य जगतो विधाता धरता हरता विश्व रूपत्व में थी। यहां पर देखो तीनों की बात कही। इस कथानक में त्रिपुर दहन में विष्णु की बात भी आई, ब्रह्मा की बात भी आई, और शंकर जी की बात भी आई। विष्णु जी गऊ बन गए, ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, मतलब वत्स के रूप में, हम जीव के रूप में हम देख सकते हैं। और विष्णु तो गाय जो है वो धारण करने वाली, चलाने वाली है, वो है। और शंकर, शंकर की विजय हो गई। तो इस त्रिपुरोपनिषद के सबसे अंत में जो अंतिम पंक्ति है वो बिल्कुल स्पष्ट ये है कि सर्व सर्वस्य जगतो विधाता। जब आदमी परिश्रुत हविषा वर्तमेन, मतलब जो आनंदमय, आप बड़ा ध्यान देने की बात इसमें, जब आनंदमय स्थिति में आ जाता है, और प्रसंकोचे गलित वैमनस्क, और इतना आनंदमय हो जाता है कि उससे उन्मनी अवस्था हो जाती है, मतलब मन समाप्त हो जाता है उसका। और जैसे ही मन समाप्त होता है तो वो धर्ता, हर्ता और विधाता, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों की स्थिति से उठकर विश्व रूपत्व मेति, विश्व रूपत्व को प्राप्त कर लेता है। तो मैं ये समझता हूं यहां पर कि त्रिपुर दहन की कथा कहने के माध्यम से संभवतः ग्रंथकार ये बताना चाहते हैं कि हमको गुणातीत होने की स्थिति में जाके हम उस ब्रह्मत्व को, उस अमृतत्व को, उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए, इतना प्रकरण हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, अब उन्होंने ये कहा कि देखो, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। अब दूसरा प्रकरण शुरू होता है, बहुत ही अच्छा प्रकरण है, रुचिकर प्रकरण है ये। उसने कहा कि साहब, भगवान नारद जी से युधिष्ठिर जी ने कहा, सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि जब ये बात सुनी पूरी की पूरी त्रिपुर दहन की, बड़ा आनंदित हुए युधिष्ठिर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप अब मुझे वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का भी श्रवण में करना चाहता हूं। अब यहां से बात हम सब लोगों के मतलब की प्रारंभ होती है। और ये भी इसलिए मैं सुनना चाहता हूं धर्म की बात, कि धर्म से ही भगवान की प्राप्ति होती है। हमको ये पता होना चाहिए कि धर्म है क्या। प्रकरण बहुत लंबा है, आश्रम व वर्णाश्रम के बारे में आप सब जानते हैं। मैं जो मतलब की बात है उतनी बताने का प्रयास करूंगा। पहले ही पहले उन्होंने कहा कि अच्छा भाई युधिष्ठिर, बात आपने पूछी। नारद जी ने कहा कि नर और नारायण बदरिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उनके मुख से मैंने जो सनातन धर्म सुना था, मैंने बताया था पिछली बार भी कि महाभारत में अलग प्रकरण है जहां पर स्मृति का, ये जो मानव स्मृति है, इसका उन्होंने उपदेश किया है नर नारायण ने नारद जी को। तो नारद जी ने कहा
कि नर नारायण से मैंने जो बात सुनी थी। इस तरह की शैली इसलिए है पुराणों में, जो मैं समझता हूं कि ये जो बात कही जाती है ये किसी की बनाई हुई नहीं है, ये शाश्वत बातें हैं। इसीलिए हम अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। ये मानव धर्म इस तरह का है जो शुरू से ही है। पूछा मैं सुना रहा हूं आप लोगों को। पूछा शौनक जी से, शौनक ऋषियों ने सूत जी से, उनने सुखदेव जी को, परीक्षित को ले आए, वो युधिष्ठिर नारद को ले आए, नारद जी नर नारायण को ले आए। तो इसीलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है और बड़ा विस्तृत है। जगह जगह शब्दों का हेरफेर तो हो सकता, लेकिन उसकी भावना एक ही रहती है, मानव धर्म जो है उस पे। तो यहां पर क्या कहते हैं कि अब मैं उनको नमस्कार करता हूं नर नारायण को, और तुम्हें सनातन धर्म के बारे में बताता हूं। हम सब लोग बार बार इन बातों को सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार सुनिए। उन्होंने ये कहा युधिष्ठिर जी ने कि धर्म के 30 लक्षण शास्त्र में कहे गए हैं। मुझे इसलिए रुक गया था थोड़ी देर कि एक चौपाई में याद कर रहा था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात कही है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। आपने कितना ही शास्त्र पढ़ रखा हो, उसको दोबारा से देखना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। और भूप सुसेवित मन नहीं लेखी, बस नहीं लेखिए। राजा की चाहे कितनी आप सेवा कर लो अपने बॉस की, उसको कभी ये मत समझो कि वो हमारे बस में आ गया। तो चलिए, तो शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। दोबारा से फिर मैं कहता हूं, इस बात को आपने सुन भी रखा हो तो यहां पर नई तरीके से बात कही। धर्म के 30 लक्षण बताए। नाम सुन लीजिए, इनके बारे में जब जानते हैं बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सबको समेटने का प्रयास किया इसमें 30 में। क्या क्या? सत्य जानते हैं आप, दया, तपस्या, शौच माने पवित्रता, तितिक्षा माने सहन शक्ति, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, उचित अनुचित का विचार, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी होना, महात्माओं की सेवा करना, धीरे धीरे प्रयास करते हुए सांसारिक भोगों से निवृत्ति की चेष्टा करना, और ये ऐसा विचार करना कि हम अगर संसार की चीजों पर अभिमान करेंगे तो ये हमारी गलत चीज है। विवेक होना, मौन रहना, मौन का मनन करना, आत्मचिंतन करना, प्राणियों को अन्य विभाजन की योग से देखना कि सबको अपना सब कुछ मिलता जाए, आप सबका सहायता करें। प्राणियों में और विशेष रूप से अपने आत्मा में, मनुष्यों में और इष्ट देव में उस भगवान का भाव करना, सबको देखना, भगवान का लीला, उनके गुणों का कीर्तन करना, श्रवण करना, स्मरण करना, पूजा करना, सेवा करना, नमस्कार करना, ईश्वर के प्रति दास्य भाव रखना, समर्पण रखना, साख्य भाव रखना, दास्य भाव रखना, समर्पण करना। तो इस तरह से मैं दोहरा इसलिए नहीं रहा हूं कि ये सब शब्द आपके सामने आ चुके हैं पहले किसी न किसी प्रकरण में, सब समझते हैं। यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। यहां पर यह बात जाननी चाहिए, सनातन धर्म की यह विशेषता है कि आप पत्थर की लकीर नहीं खींच सकते शब्दों में कि धर्म की परिभाषा यही है। समावेशी भी हो सकता है, विस्तृत भी हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं? मैं मनुस्मृति का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए। धर्म के 10 लक्षण ये बताए गए हैं उसमें कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों पर इंद्रिय निग्रह,
दमन रखना, अस्तेय चोरी करने की बात न होना, धीर बुद्धि को ठीक करना, विवेक होना, विद्या होना, सत्य और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण कहे गए एक जगह। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं, एक जगह ये कह दिया मनुस्मृतिकार ने कि 4 ही साक्षात धर्म के लक्षण हैं। क्या क्या कह दिए? वेद, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मनः। मतलब वेद वाणी जो है वो जैसा लिखा हुआ है सब कुछ समेट दिया। स्मृति, स्मृतिकारों ने जो लिखा है मतलब ज्ञान भी और आचरण भी सभी। सदाचार, और सदाचार आपका, और सब में आत्मभाव। ये 4 चीजें हैं वो सामाजिक रूप से, समाज रूप से उन्होंने कहा कि ये साक्षात धर्म के लक्षण हैं। इतना ही नहीं, जब चारों वर्णों का वर्णन करते हैं, जितने वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें 4 चीज भी कॉमन बता देते हैं एक जगह। क्या? सहिंसा, अहिंसा रखना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, पवित्रता रखना और इंद्रिय निग्रह। ये सामासिक चारों वर्णों के समास में है। और एक जगह तो एक ही सूत्र में कहना हो तो मनुस्मृतिकार कहते हैं आचारः परमो धर्मः। सदाचरण, आचरण आपका जो है मनसा वाचा कर्मणा, वही परम धर्म है। तो आप ये समझिए कि इस तरह से हमारे सनातन धर्म में मुख्य बात मानव धर्म के ऊपर जोर दी गई। मानव धर्म के ऊपर जोर दिए के बाद, धर्म के लक्षण बताने के बाद, एक बड़ी महत्वपूर्ण शब्द का मैं यहां पर पकड़ता हूं और आपके सामने रखता हूं बात को। ये सब कुछ बताते हुए नारद जी एक बात कहते हैं श्लोक में कि त्रिशन लक्षणवान, त्रिशन मतलब 30 लक्षणवान, लक्षणों वाला राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति। ये जो 30 लक्षणों का मैंने धर्म बताया है उससे सर्वात्मा संतुष्ट होते हैं। बस सर्वात्मा पे मैं अटक गया। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आप, खूब सुन चुके हैं आप। कल तो आपका एक भाषण ही पूरा हुआ वासुदेव सर्वम के ऊपर। सर्वात्मा जब मैं पढ़ रहा था तो आप खूब बात इसको सुन चुके हैं। दोबारा से एक बस एक इशारा करता हूं मैं आपको, जो मुख्य रूप से बताना चाहता हूं वो है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ के कई प्रकरण हैं, अंत में जाके निर्वाण प्रकरण है। और निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में बड़ी महत्वपूर्ण बात वशिष्ठ जी कहते हैं। बड़ा श्लोक महत्वपूर्ण है, इस सर्वात्मा से बिल्कुल मेल खाता है। इसको मैंने योग वशिष्ठ के वक्तव्य में कहते हुए आपके सामने रखा था। क्या श्लोक बोलता हूं, मुझे अच्छा लगता है ये। यस्मिन् सर्वम, यतः सर्वम, यह सर्वम, सर्वतश्च यत्, यश्च सर्वमयो नित्यम, तस्मै सर्वात्मने नमः। क्या अर्थ हुआ इसका? बड़ा सरल अर्थ है, जिसमें सब कुछ है। यस्मिन, यतः सर्वम, जिससे सब कुछ निकलता है। यह सर्वम, जो सब कुछ है। सर्वतश्च यत्, चारों तरफ सर्व जगह जो कुछ जो है। यश्च सर्वमयो नित्यम, जो नित्य है, सर्वमय है। तस्मै सर्वात्मने नमः, उस सर्वात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तो अब इसको आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण, कंप्लीट आप सब समझते हैं, लेकिन मैं एक कई बार इस बात को बता चुका हूं कि संस्कृत जानने की दृष्टि से एक दूसरी व्युत्पत्ति अगर आप जान लेंगे तो आपके संशय मिट जाएंगे। क्या? पूर्ण शब्द जो बना वो प्री धातु से बनता है, और प्री धातु संस्कृत में होती है प्री पालन पूर्णयो, पालन करने से और पूर्ण करने से, फैलने से, व्याप्त होने से। तो पूर्ण का अर्थ ठीक है, प्रथम दृष्टया लगता है कंप्लीट, लेकिन
विस्तार देने के लिए, उस परम तत्व को समझने के लिए पालन का उसमें भाव है, और वो व्याप्ति का भाव भी है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम् आप जानते ही हैं, सब कुछ ये पूर्ण था, उसी से पूर्ण निकला। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, और पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण लेने के बाद पूर्ण ही बचता है सब कुछ। तो उस सर्वात्मा प्रसन्न होता है। इसका अर्थ ये हुआ यहां पर, ये बताना चाहते हैं ग्रंथकार कि भाई, अगर हम मानव धर्म को पाएंगे, मानव धर्म को पालन करेंगे, मानव धर्म का, तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। व्यक्तिगत अलग से तपस्या की बात है, सार्वभौमिक तो पूरे जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात लेके चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की साधारण बातें कह के चलते हैं, वो ये धर्म हमारा इस तरह का है कि इसके लक्षण से ये बताते हैं कि हमें इस तरह से चलना चाहिए। इसमें छोटी छोटी बातें यहां पर इस प्रकरण में कह के मैं समाप्त करता हूं अपने वक्तव्य को आज को। आगे वानप्रस्थ संन्यास की बात तो आएगी, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात अगले वक्तव्य में आएगी, गृहस्थाश्रम में रहते हुए मोक्ष धर्म कैसे होता है। बहुत अच्छी इसमें बात बताई गई है। सबको आप लोग कुछ बातें जानते हैं, लेकिन कुछ बात इसमें नई भी आपको मिलेंगी। मैंने कहा था कि ये ग्रंथ बड़ा उदारवादी दृष्टिकोण का है। ये नहीं कहता कि नहीं यही चीज करो, सब जगह से उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, संसार में रहते हुए, संसार में न रहते हुए। अभी वो बात रह गई जो इसमें मैंने दूसरा लिखा था कि प्रहलाद का अवधूत से क्या बात हुई, उसका क्या संवाद हुआ, वो अगले वक्तव्य में आएगा। मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पहले केवल ये भूमिका बना देता हूं कि संस्कार से कैसे द्विज बनते हैं, गृहस्थाश्रम से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रहलाद जी से कैसे एक अवधूत की वार्तालाप हुआ, उन्होंने क्या बताया, ये आगे आएगा। लेकिन जाते जाते मैं वेद की बात इतनी जरूर बताना चाहता हूं इसमें कि मैं अभी पढ़ रहा था, जिसको कि मैं बोलता हूं कि रक्षिष्यति इति विश्वासः, वेद में नहीं है, मैं कहता हूं पुराण ये बताता है कि ये विश्वास होना चाहिए कि इष्ट हमारी रक्षा करेगा। तो वेद ये कहता है इसमें कि हम उसकी शरण में जाएं, संरक्षण में जाएं। एक मंत्र है, ये पहले मंडल के 51वें सूक्त का 15वां मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। उसका हिंदी में अर्थ बता देता हूं अभी मैं, कि हम जो तुम्हें हमें सब सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं प्रभु, अंत में लिखते हैं तब शर्मन श्याम, हम आपकी शरण में जाएं। इसी बात को कहा कि पहले तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि रक्षिष्यति विश्वासः, वो रक्षा करेगा प्रभु, हमारी ये विश्वास है, जो प्रहलाद जी को था इस प्रकरण में। इसी को लेके ऊतये, रक्षा करने के लिए भक्तों के लिए ये सब कहानियां कही गई। और श्री कृष्ण शरणम मम, हम उसकी भगवान की शरण में म्यूट हैं। है। बस। और जिस किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बनती है, तो आदरणीय पंडिता से पूछ सकते हैं। बाद में हमारे दोस्त अभिषेक के साथ बोलेंगे। पांडे जी बहुत अद्भुत हुआ आज, बहुत अद्भुत। धन्यवाद धन्यवाद, आप, आभारी हूं मैं आप आपका। आप आनंद लेते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता। बहुत अद्भुत। मैं सब कुछ चीजों का सारांश दे दिया आपने। सबसे पहले तो जो आपने युद्ध में जीत के लिए जो श्री राम ने कहा, और उसके बाद आपने तुलसीदास की चौपाइयां बताई, बोले वो। और बाद में आप जब, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, आप सोचिए वो जो कथाकार हैं जो बड़ी बड़ी भीड़ लगाते हैं, मैं पहले भी एक बात बोल चुका हूँ, मैं सुनी है वो कथा भी। वो एक कमर्शियल कथा है, लेकिन जो आप जैसे आप रेफरेंस वापस में आते हैं, जैसे आपने कहा भाई युद्ध जीतने वही जो युद्ध नहीं है, ये जीवन का युद्ध है। ये जीवन का पूरी, ये जन्म का युद्ध कैसे जीतना है, उसमें उसके उसकी उसमें चीजें, ये वो कथाकार कभी नहीं बताते। जो आप ये चीजें बता रहे हैं वो नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल। मैं बहुत बहुत सुने हैं ये, तो ये भी हमारा आज का जो सबसे बड़ा कथाकार है वो भी, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता जिस तरह आप बताते हैं। तो आपका एक ये बहुत अद्भुत
आपका ज्ञान रूपी, क्योंकि हम इतने 1100 1200 के आसपास से प्रवचन सुन चुके हैं। आपने सब ग्रंथों को एक निचोड़ करके एक वास्तविकता, जैसे आपने बोला मनसा वाचा कर्मा, इसी की शुद्धि करके सब कुछ हो जाता है। और धर्म के लक्षण जो आपने बताए हैं, सनातन धर्म के लक्षण बनाए हैं, एक ने 4 बताए, एक ने 10 बताए, एक ने 30 बताए, लेकिन बाद में फाइनली आपने उसको निचोड़ दिया पे मनसाकार में वाचा से ही शुद्धि हो जाती, उन्हीं से ही तीनों में कंट्रोल कर लो, तीनों कर लो, सब कल्याण कर लो। वही लक्षण के धर्म है, वही सनातन के धर्म है। बहुत अद्भुत, बहुत गजब का। आज बिल्कुल एक आनंद आया। और ये नहीं कि पहले एक उलझन थी दिमाग में, सरलता और भी बढ़ गई है। बिल्कुल एक मन प्रसन्न चित्त हो रहा है, और बिल्कुल एक आनंद में है भाई। कोई शंका नहीं है, ऐसे लग रहा है कि कोई शंका ही नहीं रही। एक बात है, जैसे आपने कहा भाई, कथा कथा, वो कैसे बछड़ा बन गया, वो भी आपने तुलना कर दी कि बछड़ा कैसे बन गया और वो कैसे बन गया। ये सब एक सिमली देने की बात है। वो कैसे कैसे का, उस पर कथा पे पहले जाता था मैं ज्यादा, उसमें आप मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, मैं अपनी ये रेफरेंस देता भी, ये कैसे संभव है। अब मैं उस पर भी नहीं जाता, क्योंकि कथाकार ने कथा बनाई है संभाल समझाने के लिए। तो बिल्कुल ठीक। बहुत कुछ हो रहा है अब, वाकई। इसलिए ऑल दो कई जगह स्वामीजी ने भी भागवत में कुछ एक उन्होंने कहा भी, कुछ एक ठीक है, कुछ एक ठीक नहीं है। लेकिन बात अगर ये चल जाता है कि उसके सारांश में जाओ, उसके अर्थ में चले जाओ, उसका कहने का मतलब क्या है, तो बहुत आनंदमय ये ग्रंथ है। और सब वेदों का भी, ये भी वेदों का सार भी है। और बहुत बहुत अद्भुत है। अपनी तरफ से तो अब धन्यवाद दूंगा। मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है इसमें, तरह तरह के हाँ, विचार आते हैं। अरविंद जी बिल्कुल का तो बिल्कुल। बहुत आभारी हूं मैं इसमें से। बहुत बड़े, एक एक चीज है भाई, कमाल की बात है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए चलो साहब, कुछ व्यासपीठ को आप भी कुछ बोले। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम, और व्यासपीठ को प्रणाम। आज जो एक अनमोल मोती मिला वही श्री कृष्णम शरणम मम, और सारे सनातन का निचोड़ आपने बता दिया। श्री कृष्णम शरणम, बस सब कुछ मिल गया, मिल गया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। पांडे जी, जी सर। एक जिज्ञासा आई है मन में, अवश्य। और वो आपके प्रवचन से संबंधित ही जनरल है कि एक आत्मा अगर शरीर छोड़ दूसरी आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, जो आत्मा या मनुष्य थी, अगर वो कुत्ते की योनि में जाती है उसको भौंकना आ जाता है, मछली के उसमें जाती है तो उसे तैरना आ जाता है, पक्षी बनता है तो उड़ना आ जाता है। तो ये सारे गुण मतलब उस योनि में जाते आत्मा के अंदर कैसे आ जाते हैं? आप तो कहते हैं कि आत्मा में कुछ गुण होते ही नहीं है। तो ये सब कैसे हो जाता है? शरीर तो बदलता है ना इसका जी। मतलब ये हुआ कि जो कर्म फल का थ्योरी है, वासना लेके जाता है, जैसे हमारे 15वें अध्याय में कहा कि वायु जैसे गंध को लेके जाती है, उसी तरह से ये एक तरह से दूसरी जगह जाता होगा। ऐसी कुछ बात है। मैं चूंकि उसमें बहुत ज्यादा अभी विषय पे बोलूंगा तब तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन सामान्य ओके मोटे तौर ओके। पे मैं यही कहता वो हूँ। वो जेनेटिक है, वो फिजिकल है, वो आध्यात्मिक नहीं। वो चेतन उस योनि का ही वो गुण है। हाँ, वो चेतन नहीं है। वो जो ये गुण है वो चेतन नहीं, वो जड़, वो वो प्राकृतिक गुण आत्मा है। को कुछ नहीं आता। हाँ, ये प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक चीज। डॉक्टर जिस साहब, ये योनि में गया प्राकृतिक उस गुण है। योनि को भोगेगा, वो उसी तरह से रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता क्योंकि वो मेल मेल फीमेल के योग से होता है, उनमें जो प्राकृतिक गुण आते हैं वही आ जाते हैं। ओके डियर, ओके। है। चलिए आदरणीय शेखर साहब, आप भी धन्यवाद दीजिएगा अपना। और जी जी। आप भी सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, आपने मुझे अवसर दिया। सदैव की भांति श्री आर्य पांडे जी का उद्बोधन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है। और जो मेन मकसद है इनका, कि हमारे अंदर जो उस परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत करना, उस उद्देश्य में बिल्कुल सफल है। ये हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारे में वो आत्म का रस आ जाए जो चाहिए। मैंने इतनी मेहनत करते हैं, मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज़ों को आसान भाषा में हमारे लिए
लेके आते हैं जो बड़े आराम से समझ में आ जाती हैं। बिल्कुल संत मत विचार ऐसे कि जैसे जो हमारा पर्पस है वो पूरा हो रहा है इनके शब्दों में। और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि इनका धन्यवाद कर सकूं, मैं धन्यवाद कर ही नहीं सकता। ये परमात्मा इनके ऊपर धन्यवाद करे, परमात्मा इनको आशीर्वाद दे, जो ये बोलते हैं, जो ये कहते हैं, इनका बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 आभार। आप तो ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे, स्नेह बनाए रखें बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा भी है, गहरा भी है, समझने वाला भी है, सरल भी है। जीवन में किसी का भी सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। जी। जीवन में किसी का भी सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। सुंदर, अति सुंदर। जैसे संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता। जी। जैसे संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता, परंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर सर। बहुत चलिए, बढ़िया। आइए 3 बार हम उच्चारण करते हैं। शांति 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 ओम। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा